हेलो, मेरा नाम है राहुल चौहान। मैंने लाइफ साइंस किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और ये रहा हमारा 100 आवर्स स्टडी प्लान, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे सिलेबस अपना कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 12 की जो बायोलॉजी है वो टोटल इन 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट में अराउंड 30 आवर्स लगेंगे, जिसमें टोटल है 3 चैप्टर्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद जो अगली यूनिट है दैट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। थर्ड यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो पहला चैप्टर होगा हेल्थ एंड डिजीज, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसकी ड्यूरेशन रहेगी अराउंड 20 आवर्स। देन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 2 चैप्टर होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस एंड देन उनकी एप्लीकेशन। इसको कंप्लीट करने में हमें लगेंगे सिर्फ 10 आवर्स। और उसके बाद फाइनल यूनिट होगी हमारी इकोलॉजी, जिसमें आएंगी ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, जिसको अगर हम अराउंड 10 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। बेसिकली प्लांट जो है वो रूट से, स्टेम से, लीफ से, किसी भी ऑर्गन से रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट जब वो फ्लावर से रिप्रोड्यूस करता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जो फ्लावर है वो किसी भी प्लांट की सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट कहलाती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर कहलाती है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जनरल एक फ्लावर का सेक्शनल व्यू बनाते हैं। तो कोई भी जो फ्लावर है वो नीचे जिस डंडी से चिपका होता है, अटैच होता है, इस डंडी को नाम दिया जाता है पेडिसल। और फ्लावर का जो बेस होता है इसको नाम दिया जाता है थैलेमस। थैलेमस को रिसेप्टिकल भी कहा जाता है और ये छूने में थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके बाद फ्लावर से कुछ ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही होती है। इन लीफी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है सेपल्स। और सेपल्स का जो पूरा ग्रुप होता है, सेपल्स के पूरे ग्रुप को नाम दिया जाता है कैलिक्स। इनका काम होता है फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखने का। अब दिन यहाँ से कुछ और लीफी अपेंडेजेस स्टार्ट हो रही होती है, जिनको कि कह देते हैं पेटल्स। पेटल्स जो है इनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है कोरोला। और ये फ्लावर को एक अच्छा कलर और एक अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती है। देन बीच में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। दिस पार्ट इज पिस्टिल और कार्पेल। और इसको गाइनोशियम नाम भी दिया जाता है। देन फ्लावर में होते हैं कुछ मेल पार्ट्स। अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको यहां पर नाम दिया जाता है स्टैमेन। स्टैमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके पूरे ग्रुप को नाम दिया जाता है एंड्रोशियम। अब फ्लावर के यहाँ बेस में कुछ और छोटी छोटी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जिन ग्लैंड्स को कहा जाता है नेक्टिसिफेरस ग्लैंड्स। ये नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। और जो नेक्टर होता है वो किसी भी फ्लावर के लिए जो इंसेक्ट आ रहा है उसको पॉलिनेट करने के लिए उसके लिए रिवॉर्ड होता है। अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो फ्लावर का जो स्टैमेन पार्ट होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है यहाँ पे फिलामेंट। और ये जो है एंथर है। एंथर हमको दिखाई दे रहा है कि बाइलोब्ड है। और जो बाइलोब्ड है वो दोबारा से ईच लोब इज डाइथिकस। उसमें फर्दर 2 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम इसके सेक्शनल व्यू को देखें तो ये थोड़ा आउटलाइन से ऐसे सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 अलग अलग लाइंस होती है या लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर है वो कहलाते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद फिर सेकंड एक और लेयर आती है। इस सेकंड लेयर को नाम दिया जाता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद एक और लेयर आती है। इस लेयर को नाम दिया जाता है मिडल लेयर।
और सबसे सेंटर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम्स। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर होते हैं, और एक फोर्थ जो लेयर है जो इनको सराउंड करके रखती है, तो फोर्थ लेयर जो इनको सराउंड करके रखती है उसको नाम दिया जाता है टैपेटम। तो ये फोर्थ लेयर है और इस फोर्थ लेयर को नाम दिया जाता है टैपेटम। टैपेटम क्या है? पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा के रखने का काम करती है। ठीक है, अगर हम